स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा दौरे पर जा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। माध्यम से राजभवन से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है वो धारा 167 में दिया गया है। 167 ख में जो उल्लेख है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, ये स्टेज पार हो गया है। ये यदि कैबिनेट तक रहता, मंत्रिमंडल तक की बात रुकता, तब तो ये ख लागू होता है। लेकिन जैसे विधानसभा में प्रस्तुत हो गया तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी विधानसभा हो गई और विधानसभा में जो बिल पारित हुआ वो सीधा राज्यपाल के पास जाता है और उसमें जो लागू होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यों के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। इसमें 3 ही स्टेज है, या तो वो विधानसभा को लौटा दे, या उसे राष्ट्रपति के पास भेजे, या अपने पास आरक्षित रखे। मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूं और इसीलिए ये, चूंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये जो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं, ये यदि उसके जब प्रस्तुत किए बिल, उसके पहले यदि कोई सवाल पूछते तो उसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्यकारी थे। लेकिन चूंकि अब विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, बिल पारित हो गया, सर्वसम्मत से पारित हो गया, उसके बाद कोई इसका औचित्य नहीं है। तो इसीलिए मैं जो विधिक सलाहकार है, मैंने उसके बारे में यही कहा कि वो एकात्म पर्सन में बैठते हैं और वहीं से 10 प्रश्न आए, वो 10 प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं और है मेरे पास। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि उद्देश्य आरक्षण लागू करना नहीं है। उसके लिए वो लगातार प्रश्न पूछ के, अब एक उत्तर दूंगा, एक उत्तर दिया, मेरे अधिकारी मना कर रहे कि साहब ये अनुच्छेद 200 के तहत दौरान होता है और इसमें सवाल कोई नहीं पूछ सकता। फिर भी मैंने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारे युवक युवतियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, राजभवन से जो सवाल आए थे उसका मैंने उत्तर दे दिया। चलो भाई, उसके ये सवाल कर ही दिया है तो उसके सम्मान के लिए दे दो जवाब। लेकिन वैधानिक स्थिति वो नहीं है और जो हमारे अधिकारियों ने कहा वो बिल्कुल सही है। लेकिन हठधर्मिता कि मैं जब तक के सवालों का जवाब नहीं आएगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तो लो भाई वो कर दिए। तब भी मैं जानता था ये सवाल उत्तर देने के बाद फिर से सवाल, और वही हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो चीजें राज्य सरकार और राजभवन के बीच है, अब उसे प्रेस के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से जवाब गया उसको भी जारी कर दिया और उसके जो उनको प्रश्न उठाने थे वो भी उठा दिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 200 को पढ़ें और 167 को देखें और 163 को देखें। ये सारे मेरे पास कापी है, ये भी कापी है, ये भी कापी है और आप सब उसको देख सकते हैं किस प्रकार से सरकार के अधिकार क्या है, कार्यपालिका क्या अधिकार है, विधायिका का क्या अधिकार है, वो सब कुछ इसमें संविधान में लिखा हुआ है। और संविधानात्तर कोई कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अनुचित है
और प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी अपील करता हूं राज्यपाल जी को हस्ताक्षर करे। यह हठधर्मिता ठीक नहीं है और इसमें सभी वर्गों का, इसमें तो जो रुका है बिल तो फिर पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ईडब्ल्यूएस, सबका अधिकार वंचित हो रहा है। इससे जो सबको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये हठधर्मिता छोड़े, एक बार सवाल कर लिए, अच्छी बात है। हालांकि वो भी संवैधानिक नहीं है, फिर भी उसका जवाब हमने दिया कि राजभवन के सम्मान को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस प्रकार से जो किया जा रहा है वो संवैधानिक नहीं है। संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता जिसका वो प्रयोग कर रही हैं। राज्यपाल अगर इसी स्टैंड पर रही तो फिर आगे क्या करेंगे? आदिवासी समाज का आंदोलन हो चुका है, कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, पिछड़े वर्ग के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो प्रदेश में शांति व्यवस्था है और जबरदस्ती आंदोलन की तरफ झोंकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना, क्या वो पिछड़े वर्ग का तो आरक्षण जो दिया गया है राज्य सरकार मतलब विधानसभा में, उसको नहीं चाहते? क्या ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो मिला है उसको नहीं चाहते? क्या अनुसूचित जाति जनजाति की जो आरक्षण बढ़ाया गया है 20 से 32 किया गया है और 12 से 13 किया गया है, उसके पक्ष में नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। एक संवैधानिक पद में बैठी हुई है, उसके बाद संवैधानिक जो है राज्य सरकार करेगी, इसीलिए बृजमोहन अग्रवाल जी आग लगाने का काम राज्य सरकार कर रही है। भाजपा सीधे तौर पर हमलावर है, आपका नाम ले रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल जी से मैं ये चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ विधायक है और हमेशा विधानसभा में ये डिबेट करते हैं, तो जो मैंने अभी बात कही है वो गलत है, सही है। और यदि विधानसभा में उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया है तो एक बार राज्यपाल से अपील किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल जी कि राज्यपाल जी की इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे मैं अपील कर रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं, सब लोग मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मांग कर रही है कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए? जो विधायक के रूप में जो जिस बिल को उन्होंने समर्थन दिया है उसके बारे में मांग क्यों नहीं करना चाहिए? इसको विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? संवैधानिक पद में बैठी हुई व्यक्ति असंवैधानिक कृत्य क्यों कर रही है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर लड़ नहीं पा रही है तो बैकडोर से वो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा में रुक जाओ, मैं दूसरी बात करूंगा। आज जो बिजली बिल में जो वृद्धि हुई है वो वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट VCA के रूप में हुआ है और ये सही मायने में बिजली हमको 2-3 प्रकार से मिलता है। एक, राज्य सरकार के जितने थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल प्रोजेक्ट है, जितने भी हमारे यूनिट है उसके माध्यम से बिजली मिलता है। दूसरा बिजली मिलता है हमको NTPC से, मेजर जो मिलता है NTPC से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से। और तीसरा फिर बाजार से खरीदना होता है। जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो फिर प्राइवेट पार्टियों से भी खरीदते हैं और उस समय जो रेट रहता है उसको फिर राज्य सरकार उस दर पे खरीदती है। अभी नेशनल NTPC ने रेट बढ़ा दिया। और रेट क्यों बढ़ा? क्योंकि ईंधन के जो चार्ज हैं वो बढ़ गए, ईंधन की कीमतें बढ़ी है। अब उसमें ईंधन दो प्रकार से, एक तो कोयला है और दूसरा डीजल है। तो दोनों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण से ये वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट वो बढ़ा है। अब उसके बढ़ने का कारण ये है कि NTPC जो कोयला उपयोग कर रही है, एक तो जो देश के अंदर के जो कोयला है उसके साथ साथ जो विदेशी कोयला उसको ब्लेंड कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो कोयला की कीमत है वो 37 से 38 रुपया है ट्रांसपोर्टिंग करके। तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो महाराष्ट्र में जितने NTPC पावर प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ा है। और दूसरा जो ब्लेंड कर रहे हैं विदेशी कोयला
उसकी कीमत 12,000 रुपया, 12,000 से 14,000 रुपया। एक तरफ जो देश में उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत 3700-3800 है, और दूसरी तरफ विदेशी जो कोयला है वो 12,000 से 14,000 रुपये पड़ रहा है। और ये इसके कारण से जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हुई है, और इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि देश में जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है उसको कोयला आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और विदेशी कोयला उसमें ब्लेंड करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और इसके कारण से ये बिजली का बिल बढ़ा है, और इसके लिए आम जनता को उस पर भार पड़ रहा है। तो जिम्मेदार भारत की सरकार है, कोयला की व्यवस्था नहीं कर पाए, और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को दोहरा मार, एक तरफ बिजली की बिल इसके कारण से बढ़ा है, और दूसरे तरफ कोयला ट्रांसपोर्टिंग के नाम से हमारी जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। तो आम जो यात्री हैं उसको महंगे यात्री, उसके अल्टरनेट क्या है, या तो बस में जाएगा या कार में जाएगा या दूसरे संसाधनों से जा रहे हैं, हवाई यात्रा करना पड़ रहा है। तो ये इसके कारण से जो यात्रियों को, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को दोहरा मार, छत्तीसगढ़ के लोगों को, एक तो यात्रा भी महंगा हो गया और दूसरे तरफ बिजली बिल भी महंगा हुआ है, जबकि राज्य के जो थर्मल पावर प्लांट है उसके उत्पादन की कीमत नहीं बढ़ी है, बढ़ा है तो केवल एनटीपीसी का, और ये भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये दो बातें मुझे आप सबसे कहनी है। इसी से रिलेटेड है कि पावर कंपनी जो है उनको उपभोक्ताओं से 7,000 करोड़ रुपए का लेना है, इसमें 3600 जो है वो तेलंगाना से भी लेना है। इसके लिए आप लोगों ने पत्राचार भी किया है, और बाकी जो विभाग है सरकारी वहाँ के भी बकाया है राशि। वो एक अलग मुद्दा है कि वो राज्य सरकार अब तेलंगाना के साथ कितने। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। विधेयक को लेकर उन्होंने खास तौर से 3 बातें कही है कि या तो उसे राष्ट्रपति को भेज दिया जाए, या फिर विधानसभा में वापस कर दिया जाए, या फिर उसको अनंत काल तक अपने पास रख दिया जाए। तो लगातार राजभवन से टकराव की स्थितियां बनी हुई है, और ये कह रहे हैं कि हर धर्मिता जो है वो राजभवन की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ बिजली बिल सरप्लस बढ़ा है, उसको लेकर भी वो खास तौर से चर्चा कर रहे थे।